हर हर महादेव। श्री गुरुवे नमः। पंचांगुली साधना भूत वर्तमान का ज्ञान देने वाली कई प्रकार की साधना है, जिसमें कर्ण पिशाचिनी, कर्ण मातंगी, जुम्मा मेहतरानी, वारताली आदि साधनाएं हैं और इनकी विधियां भी लगभग समान ही है। मंत्र अलग अलग होते हैं, परंतु विधि सबकी एक समान है। लकीर का फकीर बनकर ज्ञान और साधना में सफलता मिल भी जाए तो निरर्थक होती है। हर साधकों को यह जान लेना आवश्यक है कि सभी शक्तियां मानसिक शक्तियां होती हैं। इनकी सिद्धि का एक सूत्र है मानसिक भाव को विशेष समीकरण में गहन करना। इसी विधि में साधक अपने अनुसार परिवर्तन कर सकता है। प्राचीन विधियों में भी एक कर्ण पिशाचिनी साधना की ही दर्जनों विधियां हैं। इसलिए विधियों का महत्व केवल समान भाव की वस्तुओं और क्रियाओं में से है। एक विशेष बात और है कि जो साधक गणेश जी की हाँकने की यज्ञ चक्र की सिद्धि कर लेता है, उसे इन शक्तियों को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती। वह बिना शादी के भी नहीं बुला सकता है। परंतु कुछ साधनाएं सात्विक में ही होती हैं, जैसे विद्यारागी, पंचांगुली साधना आदि। यहाँ पर हम केवल पंचांगुली साधना के ही विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे। भविष्य ज्ञान के लिए यह एक सात्विक साधना है, परंतु इसके बाद मार्गी रूप भी हैं। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि भविष्य की ज्ञान के हेतु कर्ण पिशाचिनी साधना एवं साधनाओं के उद्देश्य ही समान है, परंतु शक्तियाँ समान नहीं हैं। पंचांगुली देवी की साधना किसी भी शुभ तिथि से प्रारंभ करनी चाहिए। वैसे हस्त मार्गशीर्ष एवं फाल्गुन नक्षत्र निर्देशित है। इनकी मंत्र का सुबह दोपहर अर्धरात्रि में निर्भय होकर जाप करें एवं पंचांगुली देवी को बुगाटी प्रदान करें। ऐसा करने से पंचांगुली देवी प्रसन्न होकर साधक को भूत भविष्य वर्तमान बताने की सिद्धि प्रदान करती है और साधक किसी के भी चेहरे को देखकर भूत भविष्य बताने में संपूर्णता हासिल कर लेता है। मंत्र का जाप प्रतिदिन एक माला रोज करनी चाहिए। वह 108 दिन में लगभग सफलता मिलती है। पंचांगुली साधना ब्रह्मा मुहूर्त में करनी चाहिए। मैं पंचांगुली यंत्र एवं स्फटिक माला का प्रयोग करना चाहिए। पंचांगुली साधना 108 दिन की साधना है। स्थान शांत पवित्र में निर्जीव होना चाहिए। मुख पूरब की ओर होना चाहिए। आसन तथा वस्त्र पीले धारण करने चाहिए। इनके यंत्र को पहले प्राण प्रतिष्ठा कर लेना चाहिए। माला की संस्कार भी करनी चाहिए। साधक को साधना काल में पवित्र व सात्विक रहना चाहिए। पूजा स्थल में और यंत्र के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए और उसके उपरांत गणपति पूजन करना चाहिए। पंचांगुली देवी को एक पान का पत्ता, कपूर, बताशा, 2 लौंग पंचांगुली देवी को समर्पित करनी चाहिए। विधारागी, पंचांगुली, कर्ण पिशाचिनी, वारताली, जुम्मा मेहतरानी आदि साधनों में भैरवी का प्रयोग करने से यह शैक्षिक सिद्ध होती है। ऐसी भैरवी को देवी का रूप मानकर पूजा की जाती है। भैरवी का चित्र श्रृंगार किया जाता है। विभिन्न प्रकार से होता है। तलवों के पंजों एवं ऊपर पैरों के पंजों पर भैरवी चक्र बनाया जाता है। दोनों हथेलियों एवं पृष्ठ भाग पर भी भैरवी चक्र का चिन्ह बनाया जाता है। नितंबों एवं मूलाधार पर भैरवी चक्र, वर्षों पर यंत्र, ललाट पर गुरु प्रतीक या साधक प्रतीक। इसमें योनि पूजा भी की जाती है। साधना रात्रि में एकांत निर्जन में की जाती है। भैरवी को उसकी शक्ति का प्रतीक मानकर उसी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, परंतु कामभाव वर्जित होता है। मंत्र ध्यान पंचांगुली महादेवी श्री सीमंधर शासने अधिष्ठात्री करस्यासौ शक्ति श्री त्रिदशेषित्व। मंत्र नमो पंचांगुली परशरी पश्चरी माताएं। मंगल वशकर्णी लोहमय दंडमाणिनी 64 काम विहडन्नी रणमध्ये राउलमध्ये भूतमध्ये प्रेतमध्ये पिशाचमध्ये झोरिगममध्ये डाकिनीमध्ये शंखनीमध्ये यक्षिणीमध्ये दोषणीमध्ये शेरनीमध्ये गुणीमध्ये गारुणीमध्ये विवारीमध्ये दोषमध्ये दोषाशरमध्ये दुष्टमध्ये घोरकष्ट मुझ ऊपरे बुरो जो कोई कराने जड़े जड़ावे तत् चित्त तस माथे श्री माता श्री पंचांगुली देवी तो वज्र निर्धार पड़े ठण 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 स्वाहा। सागर में सागर के जल से लबालब घड़ा सागर में छोड़ दो। घड़े के कण कण में जल आत्मा है और सागर परमात्मा और घड़ा ही दोनों के जल के मिलन में बाधा है। बस घड़े के दीवार जितनी दूरी है, दोनों के मिलन में आत्मा एक प्रकाश है और ये पूर्ण देह में विराजमान है
और ब्रह्मांड में भी केवल महाप्रकाश के रूप में परमात्मा ही विराजमान है। किंतु ये देह और मन दोनों ही इस मिलन में बाधा हैं। जैसे ही देह विदा होती है, ये आत्मा तो परमात्मा में मिल जाती है, किंतु मन के कारण सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म के कारण कारण शरीर उस परमात्मा में नहीं मिल पाते। और जब तक सूक्ष्म सूक्ष्म से कारण शरीर का अंत नहीं होगा, तब तक जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकती, अर्थात मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है। और यहीं से अध्यात्म की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। कारण शरीर के विदा होने बाद आत्मा परमात्मा की दूरी उतनी ही है जितना तुम्हारा शरीर। इतना नजदीक का रिश्ता होते हुए भी मिलन में कई जन्म लग जाते हैं। कारण है मन के प्रति बेहोशी निंद्रा तंद्रा। जब तक स्थिति ब्रह्मज्ञान तक नहीं पहुंचेगी, तब तक बेहोशी हटना असंभव है। ब्रह्मज्ञानी जीव केवल कर्मों का भुगतान करता है और किसी नए कर्म को निर्मित नहीं होने देता। दुखों को दूर करने का प्रयास नहीं करता, सुखों की चाहना नहीं करता। कंचन कामनी कीर्ति ही ब्रह्मज्ञान की चुनौती और बाधा है। ब्रह्मज्ञानी जीव के मुख से निकलने वाली हर इच्छा की पूर्ति के लिए प्रकृति और परमात्मा प्रतीक्षा करते हैं, किंतु उसका साक्षी उसके भीतर इच्छा ही नहीं उठने देता। इसलिए जो जीव ब्रह्मज्ञान के शिखर तक जाना चाहता है, उसे अपनी संपूर्ण वासनाओं का त्याग करके साक्षी भाव में रहकर नए कर्मों को जन्म देने से बचना है। यदि एक भी शुभ या अशुभ कर्म निर्मित हुआ तो फिर से कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइबर्स करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।